योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी किया उत्तर प्रदेश में, वो अपराधी जो लोग आम जनता को परेशान कर रहे थे, हफ्ता वसूली कर रहे थे, घरों पर कब्जा कर रहे थे, तस्करी कर रहे थे, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने एनकाउंटर किया है। ये योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पर चलना चाहते हैं, लेकिन इनसे गलती ये हो गई, बहुत बड़ी खामी ये हो गई, वो गुंडों के प्रति ये नीति नहीं अपना रहे हैं, जो जनता की हित की आवाज़ उठा रहा है उसी के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेज दिया। नियत खराब थी कि कुछ भी इधर उधर हो और वो अर्नब पर गोली चला दे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी ऐसा होता था, भारतीय सैनिक होते थे तो वो गोली चलाने से मना कर देते, ड्यूटी थी ड्यूटी करते थे पर गोली चलाने से मना कर। ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने गोली चलाने से मना किया आम जनता पे। तो निश्चित रूप से वैसी कोई नीति बनाकर ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजी गई थी, लेकिन अपना अंदर एक विवेक भी होता है, अपनी भी एक भावना होती है, अपना एक ज़मीर होता है। एक नेता है किशोर तिवारी, वो आज महाराष्ट्र गवर्नर से मिलते हैं और वो कहते हैं कि जो उद्धव ठाकरे इस समय इतने बिजी है कि उनका फोन भी नहीं उठाते, वो केवल बदले की राजनीति से काम कर रहे हैं। और सर सवाल ये उठता है कि शिवसेना का नेता उद्धव ठाकरे पर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखो जी, मैं तो उस नेता को साधुवाद देता हूँ, उसकी हिम्मत को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नेता क्या होता है, लाखों में से कोई व्यक्ति आता है, वो हिम्मत करता है, वो आगे बढ़ता है और जाकर के अपनी बात कहता है। मनों में बहुत शिवसेना के जिस नेता ने वो बात कही है, वो सारी शिवसेना की बात उसने जाकर के वो राज्यपाल से कही है, अपनी बात पूरे महाराष्ट्र से कही है। वो केवल अकेले नेता की बात नहीं है, वो पूरे शिवसेना की बात है। उद्धव ठाकरे ने उसको अपना एक वो मान लिया कि शिवसेना मेरे मतलब बपौती है। शिवसेना एक विचार था, एक हिंदुत्व था, एक दर्शन था, उसको उद्धव ठाकरे ने ख़त्म कर दिया है। देखो जी, ये आपातकाल 2 है, इन पे नहीं संभल रहा है, उनको सिस्टम उन पर नहीं बन रहा है। तो जब आदमी आक्रोशित होता है, कमज़ोर होता है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो वो इसी तरह करता है। जबकि लोकतंत्र में ये होना चाहिए था कि भैया आपका सवाल पूछने का हक है, और उनको थैंक यू बोलना चाहिए था अर्नब गोस्वामी को। और पूरा हिंदुस्तान एक मत से अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा है। जो लोग थोड़ा बहुत पसंद नहीं भी कर रहे थे, जिनके विचारों में थोड़ा फ़र्क भी होगा, लेकिन जो इन्होंने वो किया है, अपना गिरफ्तारी की है, उससे इन्होंने और अर्नब गोस्वामी को साथ बढ़ा दिया है, उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। इससे इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, शिव सैनिक का तात्पर्य है जो शिवाजी की सेना के सैनिक थे वो शिव सैनिक कहलाते हैं, और शिवाजी के नाम से ही ये शिवसेना प्रारंभ हुई है। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार पर गए थे तो जानबूझकर गेट छोटा बनाया गया था। क्यों? ताकि वो झुककर घुसें। लेकिन शिवाजी इस बात को समझ गए तो उन्होंने सर पहले अपना नहीं डाला, पहले पैर डाला, लेकिन झुके नहीं। जो असली शिव सैनिक होगा ना, वो कभी झुकेगा नहीं। तो किशोर जी ने जो कदम उठाया है, अब उनको ये चाहिए कि वो लगातार जो उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना की और शिवाजी की जो नीतियां हैं उससे वो विमुख हो चुके हैं, अपने पिताजी की नीतियों से विमुख हो चुके हैं, और वो शिव सैनिकों के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो शिव सैनिकों को चाहिए शिवाजी के आदर्शों का पालन करते हुए सर झुका के ना जाए उनके पास, पहले पैर घुसाएं और ये बताएं कि शिवसेना हमसे है, हम कार्यकर्ताओं से हैं, हमने जो काम किया है महाराष्ट्र में और पूरे भारत में उससे शिवसेना है। तो आप हमारा अपमान करेंगे तो फिर ये तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। पहले ही राज ठाकरे अलग हो चुके हैं, बाकी भी अलग होते जाएंगे, और मेरे ख्याल से ऐसा करना ताकि उनको होश आए, क्योंकि भैया आपकी जो जड़ें हैं वो आपके पिताजी और शिवाजी महाराज से, उन जड़ों को छोड़ दोगे तो बिखर जाओगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल जैसे जो बड़े पद होते हैं, ये लोकतंत्र में बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं, और ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता के प्रतिनिधि को अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे काम करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और वो बिल्कुल वही कर रहे हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए, एक परिवारवाद के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो इनको ये शोभा नहीं देता है। एक मुख्यमंत्री का कद बहुत बड़ा होता है, वो संपूर्ण जनता के हित में काम करता है। कंगना रनावत से जी मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, अर्नब ने मेरे खिलाफ दिखा दिया तो मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई। कल को अभी आप दिखा रहे हैं, आप नज़र में आ जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे, आप महाराष्ट्र गए आपको उठा लेंगे। तो ये क्या फिर से इमरजेंसी आ गई है क्या? अब इमरजेंसी इनकी नहीं चलेगी, इतना छोटा दिमाग इनको नहीं रखना चाहिए। अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक का युग है, अब इंस्टाग्राम का युग है, व्हाट्सअप का युग है। आप एक गंदी हरकत करेंगे, पूरी दुनिया, पूरी जनता के पास पहुंच जाएगी।
बड़े हो, बड़े बरगद की तरह रहो, छोटे से घास के तिनके ना बनो। उद्धव ठाकरे जी से यही निवेदन है। लेकिन सर जिस तरीके से एक केस को 2 महीने पहले बंद कर दिया जाता है, कहते हैं कि सबूत नहीं है, फिर अचानक कौन से सबूत मिल जाते हैं, और जब मुंबई पुलिस को पता लगता है कि अर्नब को जमानत मिल सकती है, फिर उनके बीवी बच्चों पर FIR कर दी जाती है। नहीं देखिए, जब तक मजिस्ट्रेट आदेश न जारी करे अपने विवेक से, तब तक ऐसा काम नहीं हो सकता। और मजिस्ट्रेट जो है न्यायपालिका का अंग है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक होती है। कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी किसी मजिस्ट्रेट को या हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये नहीं कह सकता कि ये फैसला दे दो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्ति से परे होते हैं। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमारे संविधान में रखा गया है। जब मजिस्ट्रेट ने कहीं कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया तो फिर ये पुलिस किस आधार पर कार्रवाई करिए? पुलिस किसके निर्देश पर काम करेगी? जब मजिस्ट्रेट कहेगा, पुलिस का कितना ही बड़ा अधिकारी हो, जज के सामने खड़ा होता है, सिर झुका के खड़ा होता है। तो ये लोग कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं। ये कार्य इनको नहीं करना चाहिए। जाकर उनके बच्चों को मारना, उनकी पत्नी के साथ, उनके परिवार के साथ, जैसे कि एक क्रिमिनल जो हफ्ता वसूली वाला कोई गुंडा होता है उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, अर्नब के साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा है। निंदनीय है, निंदनीय है। पुराना केस है, जांच करो, बुलाओ, पूछताछ करो, सहयोग करेंगे ना। ये बिल्कुल एकदम जैसे क्रिमिनल के साथ व्यवहार किया जाता है, वैसे एक प्रतिष्ठित पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाना निंदनीय है। लेकिन जिस तरीके से एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा जाता है, जो सचिन वाजे सस्पेंड हो चुके होते हैं, अचानक उनको कोरोना के काल में बुलाया जाता है, बोला जाता है कि पुलिस अफसरों की कमी है, और फिर अर्नब के पीछे लगा दिया जाता है। नहीं देखिए, बात यह है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी किया उत्तर प्रदेश में, वो अपराधी जो लोग आम जनता को परेशान कर रहे थे, हफ्ता वसूली कर रहे थे, घरों पर कब्जा कर रहे थे, तस्करी कर रहे थे, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने एनकाउंटर किया है। ये योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पर चलना चाहते हैं, लेकिन इनसे गलती ये हो गई, बहुत बड़ी खामी ये हो गई, वो गुंडों के प्रति ये नीति नहीं अपना रहे हैं। जो जनता की हित की आवाज़ उठा रहा है उसी के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेज दिया। नियत खराब थी कि कुछ भी इधर उधर हो और वो अर्नब पर गोली चला दे, लेकिन अर्नब पे पूरे भारत की जनता जो है उसकी दुआएं साथ में है, प्रार्थनाएं साथ में, इसलिए भगवान की दया से वैसा कोई काम नहीं हो सका। वैसे गलत नियत से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजा गया है। और जो सही देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी ऐसा होता था, भारतीय सैनिक होते थे तो वो गोली चलाने से मना कर देते, ड्यूटी थी, ड्यूटी करते थे, पर गोली चलाने से मना कर। ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने गोली चलाने से मना किया आम जनता पे। तो निश्चित रूप से वैसी कोई नीति बनाकर ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजी गई थी, लेकिन अपना अंदर एक विवेक भी होता है, अपनी भी एक भावना होती है, अपना एक ज़मीर होता है, तो उससे व्यक्ति वो हरकत करने से डरता है। अर्नब को भगवान दीर्घायु दे, हम तो यही प्रार्थना। फैज खान जी, आपने काफ़ी सरकारें देखी, क्या आपने कभी अब से पहले अपने समय में ऐसी सरकारें देखी? क्या किसी ने इस तरीके से मीडिया की आवाज़ को दबाया गया? देखिए, जो 1975 की इमरजेंसी थी, वो समय तो मीडिया को भी बैन कर दिया गया था और विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, संघ के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। बहुत सारे कलाकार जो थे, फिल्मी कलाकार, गायक इत्यादि, जो उनके पक्ष में नहीं, जो उनके पक्ष में गाना गा रहे थे, उन सबको तो राज पुरस्कार सम्मानित किया गया। जो ऐसा नहीं कर रहे थे उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया गया। और इसकी शुरुआत हो गई थी 7 नवंबर 1966 से। आज 7 नवंबर का दिन है। संसद भवन के सामने गो भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि वो ये मांग कर रहे थे कि गो हत्या पर इस देश पर प्रतिबंध लगाया जाए। मेरे ख्याल से वही आपातकाल की स्थिति अभी दोबारा दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे के रूप में बहुत सारे मीम भी बना रहे हैं लोग, बहुत सारे व्यंग्य चित्र भी बना रहे हैं, लेकिन उस समय का आपातकाल तो चल गया, अब का आपातकाल नहीं चल पाएगा, क्योंकि यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, आपकी आवाज़ है, हमारी आवाज़ है, अब वो नहीं चल पाएगा। शिवसेना के जो लोग हैं वो भी भारत के रहने वाले हैं, वो भी हिंदू मानसिकता के लोग हैं। और ये जो अर्नब गोस्वामी जो हिंदू के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे, हिंदू संस्कृति के लिए काम कर रहे थे, वो सबको पता है। और जब जब देख रहे हैं कि आवाज़ उठाने वालों को अगर इस तरह से आप मारते घसीटते लेके जाएंगे, कहीं बंद कर देंगे, तो फिर आवाज़ उठाया कौन? कोई न कोई तो बोलना पड़ेगा ना। और ऐसी परिस्थिति उन्होंने खुद पैदा कर दिया है, जैसे चूहा बिल में था और उनको धुआं करके बाहर निकालना है, तो ये लोग धुएं की दर से बाहर निकल रहे हैं, अब ये मारे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस छिछोरेपन पर उतर आई है, जैसे पता लगा कि अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल जाएगी, उनकी बीवी बच्चों पर FIR कर दी जाती है।
ये तो साहब बहुत ही नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इन लोगों ने, इनको आपको सुझ नहीं रहा है तो अब इन्होंने टॉर्चर करना बच्चों को शुरू कर दिया है, परिवार को शुरू कर दिया है, ताकि ये लोग अपनी मुंह बंद कर ले, बोलना बंद कर दे। और ऐसे लोगों से और बोलना लोग बंद नहीं होंगे, बल्कि खुल के बाहर होंगे। अभी आपने देखा कि 2-4 मीडिया, यहाँ पे 1-2 मीडिया भी थी जो किस तरह से प्रश्न पूछ रहे थे। समाज के हित में जब बात हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दिए जो एक हम दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, और वही हुआ भी। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको नाश होना अब निश्चित है, अब उनका नाश हो रहा है धीरे धीरे।